इस अतिरिक्त वाइड के साथ, नो बॉल के साथ 2 रन। हाँ जी, माफ कीजिएगा, 3 रन। दीपेश भंडारी ऑफ साइड पे, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, और मिड ऑफ पे बंटी पटेल, वहां पे लेग साइड पे शॉट, स्क्वायर लेग, डीप में एक स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। इस बार बड़ा शॉट खेला है, हवा में गेंद, जी हाँ, पहला छक्का इस पारी का। बेहतरीन शॉट, ये गेंद थोड़ी हाफ वॉली दे बैठे वहां पे दीपेश भंडारी। गलती कर दी उन्होंने, लेकिन गलती नहीं की बल्लेबाज ने। 6 रन के साथ गेंद को डिपॉजिट कर दिया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। अच्छा शॉट था, जी हाँ, हाफ वॉली गेंद थी। लेकिन विकेट का पतन, जी हाँ, पिछली गेंद पे छक्का आया, उसके बाद गुडलैंड की गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली, जो ऑप्शन मात्र एक दिख रहा था उसको टारगेट किया भंडारी ने, और अपने रेप्यूटेशन के हिसाब से उन्होंने, जी हाँ, अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को। पहला विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे आरजे ग्रुप 11 का। जी मनोज छक्का जरूर लगाया। बैट्समैन नेम प्लीज। संजय अगले नए बल्लेबाज। जी हाँ, विकेट गिरी है, उसकी वजह से अब संजय को आना पड़ा है बीच मैदान में। बाएं हाथ के बल्लेबाज, पीछे एक शॉट, फाइन लेग, शॉट मिड विकेट, खुद कप्तान स्नेहल वहां पे, डीप में स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन मोंगिया के रूप में। जड़ में एक गेंद थी, उठा के खेला है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी, वन बाउंस इनटू द फेंस, चौका मिलेगा। जी हाँ, इस ओवर का आखिरी गेंद के ऊपर चौका आया, इस चौके की मदद से अब स्कोर पहुंच चुका है 13 रन। शॉट मिड विकेट, खुद जहाँ दीपेश भंडारी के आखिरी गेंद के ऊपर चौका आया, उसकी मदद से पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 13 रन। पटकी हुई गेंद थी, पुल शॉट, बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कड़क ये शॉट था। जी हाँ, जैसे ही बल्ले पे लगा था, इतनी ताकत थी ना कि सीधा 6 रन देके जाएगी। इस 6 रन के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की। 19 रन स्कोर बोर्ड पे अब स्कोर लग चुका है। दिवेश, शुरुआत 6 रन के साथ हुई थी, पटकी हुई गेंद थी। जी हाँ, अतिरिक्त बाउंस था, और जो शॉट खेला है ना बल्लेबाज ने, वो काबिले तारीफ था। पूरी ताकत झोंक दी थी, और इतनी बेहतरीन तरीके से गेंद बल्ले पे आई कि सीधा 6 रन देके गई। अच्छी शुरुआत, और यहाँ का ये लोकल बॉय है, जी हाँ। फिर से पुल शॉट, इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लैट छक्का, कोई फील्डर मौजूद नहीं, पावर प्ले चल रहा है, इसीलिए दो गेंदों पे लगातार ये दूसरा छक्का आता हुआ। 6 रन की मदद से स्कोर 25 रन। कैप्टन कौन? नवल, नवल कैप्टन है, नवल कैप्टन है। हाँ, ये राहुल है।
जी तीसरा मौका मिला और तीसरे मौके को भी छक्के में तब्दील कर दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी राहुल के द्वारा। अ लोकल बॉय नाउ इन अ गुड फॉर्म। और सभी जो छक्के आए हैं ऑन साइड पे स्क्वायर लेग के ऊपर से ही लगाए हैं। राउंड विकेट प्रयत्न किया था लेकिन परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ा। और सभी लगातार जो 4 छक्के गेंदों पे आए 4 हैं, ऑन छक्के साइड यहाँ पे स्क्वायर लेग पे के लगाए ऊपर हैं से ही राहुल ने। लगाए हैं। राउंड पर लेग छक्के की मदद से स्कोर अब बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। 37 रन स्कोर अब पहुंच चुका है। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी लोकल बॉय के द्वारा। राहुल इस पिच और मैदान से काफी भली भांति वो वाकिफ है। जी हाँ, ये उनका होम ग्राउंड है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड होगी। जी हाँ, दबाव में गेंदबाज दिव्यस दबाव में। ये दबाव है जो पहली 4 गेंदों पे छक्के आए उसकी वजह से। थोड़ी लेंथ तब्दील करना चाहते थे, लाइन भी थोड़ी बदलना चाहते थे। जी हाँ, विकेट की जरूरत थी। प्लेड ऑन हो गए। अंदरूनी किनारा लगा वहां पे। काफी नाखुश है दिव्यस, जिनको 4 छक्के भले आए लेकिन कमबैक जो आप करते हैं ना वो काफी जरूरी है। अच्छी गेंद थी, तेज गति से निकली, अंदरूनी किनारा लगा, प्लेड ऑन हो गए वहां पे। जी और एक हाँ, अच्छे विकेट की बल्लेबाज को, जरूरत थी, इनफॉर्म प्लेयर प्लेड ऑन हो गए, जिन्होंने अंदरूनी शतक किनारा लगाया था इस लगा ग्राउंड के वहां ऊपर, पे। उनको चलता किया है दिव्यस ने। 37 के स्कोर पे गिरा उनका पहला विकेट राहुल के रूप में। 24 4 छक्का, एक वाइड, सॉरी जी। 38 माफ कीजिएगा, 38 के स्कोर पे गिरा। दिवेश यहाँ पे 38 के स्कोर के ऊपर विकेट गिरा है राहुल का। एक उपयोगी विकेट। पटकी हुई शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिला। डॉट बॉल के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, पावर प्ले खत्म। 2 ओवर की समाप्ति पे 19 के औसत से रन आए हैं 38 रन। एक विकेट के नुकसान पे 25 रन पिछले दिव्यस के ओवर में, जिसमें 4 छक्के शामिल थे और एक विकेट भी मिला। जी हाँ, भंडारी गेंदबाजी में अपना बार जी आक्रमण जारी रखेंगे। अपने स्पेल का दूसरा पावर प्ले खत्म हो चुका है तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से खुल जाएगा। ऑफ स्टंप पे 1 पॉइंट, डीप में कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और सामने एक लॉन्ग ऑन। बड़ा शॉट आते संग ही खेला है। जी हाँ, पोजीशन देखने लायक थी बल्लेबाज की। जैसे ही खेला वो जानते थे कि ये 6 रन देके जाएगी। शुरुआत हुई है इस ओवर की छक्के के साथ। भंडारी कोटले सही नीचे से। हेलो, कहीं नहीं चालती से मैच એટલે પછી કોલ કરું। હા ભાઈને કે ની YouTube ચાલુ કરે લાઈવ બંટી પટેલ ને બધા રમતા છે કે। हाँ जी हाँ, रिवर्स खेलना चाहते थे। अच्छा चकमा दिया वहां पे दीपेश भंडारी ने। बेहतरीन गेंदबाजी पड़ने के बाद थोड़ा उछाल मिला। पिछली गेंद पे भंडारी को मालूम था गलती कर दी थी उन्होंने पहली गेंद पे, क्योंकि छक्का जड़ दिया हाफ वॉली गेंद के ऊपर। दूसरी गेंद बहुत ही बढ़िया बैक ऑफ लेंथ, अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ,
बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कीपर विकेट के पीछे, थोड़ा छूटा जरूर था लेकिन फिर भी कोई रन नहीं आया वहां पे। अच्छी गेंदबाजी दीपेश भंडारी के द्वारा। पहले ओवर में 13 रन आए थे उनके। ये शॉट, ये गलती कर दी फिर से वापस, आपने हाफ वॉली दे दी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एंड इट्स इनफ पावर टू गेट अ मैक्सिमम। छक्के के साथ मिड विकेट के ऊपर गेंद को भेज दिया और स्कोर बोर्ड पे अब स्कोर लग चुका है 50 रन। जी हाँ, इस छक्के की मदद से 50 रन पूरे हो गए। तीसरा ओवर प्रगति पर है। एक और बड़ा शॉट, इनसाइड आउट शॉट, फील्डर उसके नीचे मौजूद, जी छोड़ दिया। ये मौका था बना। फील्डर कौन था? फील्डर कौन था? लालू जी, लालू मौजूद थे वहां पे। अमूमन वो कैच छोड़ते नहीं, सेफ हैंड माने जाते हैं, अपनी टीम के अच्छे फील्डर है। मैंने कई बार देखा है उनको, अच्छे कैचेस वो लेते हैं। लेकिन ये क्रिकेट है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और ये हुआ है। आज लालू के साथ कैच छोड़ दिया उन्होंने। इस बार क्या कड़क शॉट है। जी हाँ, ये कड़क है शॉट, बेहतरीन शॉट। जी हाँ, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के साथ 57 महंगा ओवर यहाँ पे छक्के के साथ खत्म हुआ दीपेश भंडारी का। लालू रबारी हमें बैट्समैन नाम संजय। जी हाँ, दो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। पिछले ओवर में आखिरी गेंद पे छक्का आया था दीपेश भंडारी के और स्कोर 57 पहुंचा दिया, तो वो भी एक महंगा ओवर रहा उनका। जी हाँ, पिछले भंडारी के ओवर में 19 रन आए थे। जी हाँ, हाँ પાર્કિંગ પાર્કિંગ જ્યાં પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરી છે ત્યાં જરા કરી દેજો પ્લીઝ. ઉપર જે પ્રેક્ષકો જોવા માટે આવ્યા છે, जी हाँ, यहाँ अभी पुलिस की गाड़ी गुजरेगी। ऊपर पार्किंग थोड़ा कर दे। जी हाँ, पार्किंग में जो गाड़ियां यहाँ तहाँ रखी है वो कृपया करके पार्किंग में भेज दीजिए, क्योंकि पुलिस की गाड़ी यहाँ से कभी भी गुजर सकती है तो आपको दिक्कत होगी। कृपया करके जी सहकार दीजिए जो देखने आए सभी स्पेक्टेटर्स। बंटी पटेल जी गेंदबाजी का पार संभालेंगे। अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, नो बॉल, नो बॉल करार दी गई अंपायर के द्वारा। जी अंपायर के फैसले को आखिरी मानिए, अंपायर का फैसले को मान दीजिए। स्कोर 57 है ना, नो आईफोन।
आप टूर्नामेंट देखते हो ना, खेलते हो, बंटी की नो बॉल आती नहीं प्रो बॉल में? आप कहाँ का जाते हो कमेंट करने के लिए? ऐसा यूट्यूब पे भी देखते हैं और हर जगह अंतर समाज में आता है ना, अंतर समाज में हर जगह खेलने आता है। लास्ट टाइम हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हुई थी, वहाँ पे भी आए, शायद कल भी है वो पार्टी, वहाँ पे भी अंतर समाज में। जिमी एक मिनट में पटा के आऊंगा. ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું છે પહેલી વખત કાકા એ આવ્યો હતો બોલ, બાકી આદિ નહીં યાર. બસ તમે લો જેને નોબલ આપો જેને નોબલ આપો, જેને જે આપો એ આપો. જેને આપ્યું એમ્પાયર ખરેખર એમ્પાયર અડધો લાખ વાળી તો એમ્પાયર ગ્રાઉન્ડ લઈને જતી પડે, એ લોકો જૂઠા સાબિત થયા કે હોય. બટન વાળો છે ગ્રીન કલર. હા હા ઓન કરી દઉં ને કેટલા છે? રાહુલ આઉટ થયેલો ને મનોજ આઉટ થયેલો કે લાલુ રબારી ને બીજું કોણ છે આપણે સંજય લેફ્ટી. સંજય 72 પર, લાલુ રબારી 6 પર. હા હે એવું કે એ હવે કદાચ મને નહીં ખબર. પીવો બેઠો બેહો તું ક્યાં બેઠો? હે તું ક્યાં હે તું? ક્યાં જગ્યા છે ને? મને તું દેખાડો ને મતલબ બીજું કઈ. પાણી જરા આપી જજો પ્લીઝ. કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં પાણી આપી જજો પ્લીઝ.
बैट्समैन नेम प्लीज। विक्रम। विक्रम अगले नए बल्लेबाज। जी हां, आउट होने वाले बल्लेबाज आखिरी 18 रन बनाए उन्होंने। पटकी हुई गेंद, छोटी गेंद काफी ऊपर थी। जी हां, अतिरिक्त उछाल जरूर मिलेगा अगर आप डेक हिट करते हैं, तो अमूमन देखा गया है कंक्रीट विकेट के ऊपर ऐसा देखने को कि काफी उछाल मिल जाता है। ओम प्रकाश बाटी जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। अंपायर के स्पॉन्सर है मेरे ख्याल से वो। जी हाँ, ओम प्रकाश बाटी जी, स्वागत है आपका। अच्छी गेंदबाजी बंटी के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ, बेहतरीन। पड़ने के बाद अंदर की ओर आई और गति परिवर्तन लगातार इस ओवर में देखने को मिला है। काबिल तारीफ गेंदबाजी बंटी पटेल के द्वारा, क्योंकि पिछला ओवर जो दीपेश भंडारी ने डाला था उसमें 19 रन आए थे और जरूरत थी इस ओवर में कमबैक करने की। जो रन रेट बढ़ रहा था उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने की, और कप्तान के भरोसे पे हमेशा ही कायम उतरते हैं बंटी पटेल। धीमी गति की गेंद, फिर से उंगलियां घुमाई थी, वहां पे फील्डर मौजूद खुश स्नेहल पटेल। डीप में एक ही रन मिलेगा जी। एक रन के साथ बंटी का ये ओवर खत्म। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 62, 62 रन। 3 विकेट के नुकसान पे एक विकेट निकाला, बहुमूल्य विकेट था वो संजय का। 18 रनों की पारी खेली संजय ने। स्नेहल पटेल, अमूमन अंतर समाज में उनको देखता हूं मैं, कोड़ी पटेल समाज की टीम के कप्तानी करते हैं, वो सफल कप्तान है। जी हाँ, पिछली बार मैंने उनको कुकेरी में देखा था, अंतर समाज में, वहां पे भी बढ़िया कप्तानी की थी। स्नेहल, बिल्कुल राइट ऑन द मनी। जड़ में क्या गेंदबाजी, जी हाँ, बिल्कुल एंगल गेंद थी ये और सीधी, बिल्कुल जड़ में कोई मौका नहीं। राइट ऑन द मनी, चौथा विकेट गिरता हुआ और सोरर को ज्यादा बिना परेशान किए बल्लेबाज वापिस जा रहे हैं। में क्या गेंदबाजी बैट्समैन नए, कमल अगले नए बल्लेबाज। जी हाँ, विक्रम का विकेट गिरने के बाद। जी हाँ, क्या गेंदबाजी है, बिल्कुल बढ़िया, काबिल तारीफ। मजा आ रहा है ये गेंदबाजी देख के। जहां पहले 3 ओवर में 57 रन थे, उसके बाद बंटी पटेल ने कमबैक किया और उसके बाद अब स्नेहल पटेल। जी हाँ, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, लगातार जड़ में गेंदबाजी। जी हाँ, क्या बात है भाई। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल ब्लॉक में हल्के हाथों से खेलना पसंद किया। फील्डर बंटी मौजूद है वहां पे, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन की मदद से 63 अब स्कोर पहुंच चुका है। 63 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ऑफ साइड पे एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। ये छोटी गेंद, जी हाँ, तेज गति से निकली थी पड़ने के बाद। वैसे लालू रबारी अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी शॉट खेलते हैं इस गेंद के ऊपर, लेकिन इस बार कंट्रोल नहीं था उतना। पड़ने के बाद थोड़ा गति ज्यादा थी इस गेंद के ऊपर, इसकी वजह से मिडल ऑफ द बैट कर नहीं पाए। अच्छा ओवर ये गुजर रहा है स्नेहल के द्वारा। रूम बनाया अपने आप के लिए वहां पे ऑफ स्टंप पे, पॉइंट पे। डायरेक्ट थ्रो अगर होता तो शायद कुछ मौका बन सकता था। देयर इज अ मेकिंग सम रूम फॉर हिमसेल्फ आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाय द लालू, but just only 1 run and the now score moves on to the 64. Loss of 4 wicket. 5th over now on progressive. There is a sort of line outside the option and that's a running away for a boundary. कमबैक चौका आता हुआ। जी हाँ, इस चौके की जरूरत थी, आखिरी गेंद पे चौका और इस चौके की मदद से स्कोर 68 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर खत्म।
5 ओवर की समाप्ति पे 68 रन 68 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लालू मोरोली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया हरफनमौला ऑलराउंडर खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए। हमेशा ही उनका कंट्रीब्यूशन रहता है अपनी टीम में। अब गेंदबाजी में लालू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज। नाउ द स्पिनर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन दिस मैच, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लालू। लालू रबारी, लालू अगेंस्ट लालू। जी हाँ, ये गेंदबाजी की मैं बात करता हूं। अमूमन टेनिस में जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज होते हैं, जो उंगलियां घुमाते हैं ना, वो काफी किफायती साबित होते हैं। इसीलिए लालू एक सफल गेंदबाज है। इस बार बल्ले के बीच में लगी है, वन बाउंस इनटू द फेंस, चौका मिलेगा। इतना ठीक तरीके से बल्ले पे आया नहीं, लेकिन फिर भी पावर काफी इनफ था इस शॉट के पीछे लालू के द्वारा, और चौका देके गई। बेहतरीन शॉट लालू रबारी के द्वारा। थोड़ी सी लेंथ इस बार दे बैठे वहां पे। पिछली गेंद लेंथ पीछे खींची, इस बार थोड़ी आगे कर दी, उसकी वजह से चौका आया। ये लेंथ अच्छी है, लेकिन इस बार शॉट अच्छा है। जी हाँ, बेहतरीन शॉट, कवर के ऊपर से इस छक्के को घुमाया है। ऑफ स्टंप पे ताकत है इस बल्लेबाज के पास। इस स्कोर अब पहुंच चुका है 84, 84 रन 4 विकेट के नुकसान पे। दबाव में अब लालू, फिर से कवर के ऊपर से। जी हाँ, क्या शॉट है लालू, बेहतरीन है बल्लेबाजी। जी हाँ, पहले पिछला शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से, इस बार रूम मिला ऊपर तो कवर के ऊपर से छक्का मार दिया। 90 रन 90 90 रन 5 ओवर में કેટલા રન હતા છેલ્લે? 68 હતા ને, 22 रन आए ना इस ओवर में। हाँ ना, पहला डॉट गया था। हाँ जी, दूसरी गेंद पे चौका लगा था ना। हाँ, दूसरी गेंद पे चौका लगा था। उसके बाद छक्का कवर के ऊपर मारा, फिर छक्का, 3 छक्का और 1 चौका। हाँ जी हाँ, 22 रन ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं। महंगा ओवर ये गुजर रहा है। जी हाँ, कमबैक करना होगा लालू को। अच्छे गेंदबाज है, सभी जानते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है लालू रबारी के द्वारा। एक पहली अच्छी डॉट बॉल आई, उसके बाद चौका मिला, फिर उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से छक्का, कवर के ऊपर से छक्का जड़ा, उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। और पिछली गेंद पे, हर शॉट पे अगर आप देखोगे ना, तो बेहतर से बेहतरीन बल्लेबाजी दिखी है। जी हाँ, ऑल द शॉट्स आर बिकम अ टेरिफिक देन द प्रीवियस वन। जो भी पिछले शॉट आए उससे भी काफी बेहतरीन शॉट लगे हैं। अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, मैं जानता हूं लालू कमबैक करते हैं। डायरेक्ट थ्रो होता तो शायद कुछ हो सकता था। फील्डर कौन था? अभिषेक थे मौजूद वहां पे। जी, ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 91, 91। 7वां ओवर क्या ये पावर प्ले होगा? 7वां ओवर ये पावर प्ले होगा। मेरे ख्याल से शायद स्नेहल पटेल डालेंगे। जी हाँ, पिछला ओवर अच्छा रहा था उनका। पावर प्ले का ये ओवर स्नेहल डालेंगे। जी हाँ, आंतर समाज में कोड़ी पटेल समाज के कप्तान वो।
समाप्ति पे 15 से भी ज्यादा का औसत चल रहा है और स्कोर बोर्ड पे 91 रन लग चुके हैं स्नेहल। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी। अमूमन जो लेफ्ट हैंड गेंदबाज की जो गेंद होती है ना, राउंड विकेट, वो जब भी आते हैं ना तो ऑलमोस्ट बैक ऑफ द लेंथ गेंदबाजी करते हैं और वहां से थोड़ा बाहर निकालने का अमूमन वो प्रयास करते हैं। वही प्रयास यहाँ पे स्नेहल ने किया है। कमबैक करना होगा क्योंकि पिछला जो ओवर रहा है ना उसमें 23 रन आए हैं लालू के, तो उसकी भरपाई करनी होगी यहाँ पे स्नेहल को। 7वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले जारी है। यही गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अमूमन जब दाएं बाएं हाथ का गेंदबाज राउंड विकेट आता है ना तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो बिल्कुल टारगेट करेगा स्टंप के ऊपर। उसकी जो लाइन लेंथ रहती है ना वो अमूमन फुल लेंथ होती है, लो फुल टॉस होती है, या तो बिल्कुल जड़ में ब्लॉक होल में होती है। तो उसी स्ट्रेटर्जी के साथ यहाँ पे स्नेहल राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लालू रबारी को खामोश रखा है अब तक 2 गेंदों पे। ये पटकी हुई गेंद, लेकिन ये भी डॉट बॉल। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, तेज तर्रार निकली थी, पड़ी, गति तेज हुई। शायद उछाल ज्यादा होता तो मेरे ख्याल से बल्ले पे आ सकती थी ये गेंद, लेकिन अच्छी गेंदबाजी लालू का। जी हाँ, जी माफ कीजिएगा, स्नेहल की अच्छी गेंदबाजी। काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है। पटकी हुई गेंद, ऊपरी किनारा, फील्डर उसके नीचे मौजूद। जी नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी और चौका देके गई। ये वेलकम बाउंड्री आती हुई। अच्छा ओवर ये गुजर रहा था, कोई खराबी नहीं थी इस गेंद के ऊपर, लेकिन जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था। ये चौका जो आया उसकी वजह यह है कि पावर प्ले चल रहा है। अगर पावर प्ले ना होता तो शायद परिणाम कुछ और ही होता, लेकिन फिर भी अच्छा ओवर गुजर रहा है। महज 4 रन आए अब तक इस ओवर में। 95 स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग चुका है। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी, मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को। जी हाँ, लगातार एक ही तरह की गेंदबाजी, एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करना कोई आसान बात नहीं है। जी हाँ, ये अच्छी गेंदबाजी है। और अब स्ट्राइक पे कमल, लालू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पे। पॉइंट पे फील्डर मौजूद है। जी मिस फील्डिंग, जी होना नहीं चाहिए था। वे वहां पे दिव्य शायद कल्पेश, जी कल्पेश मौजूद थे वहां पे। 1 रन नहीं था जहां वहां पे चौका दे दिया और इस चौके की मदद से 100 रन। 100 रन अब स्कोर पहुंच चुका है। बॉल के ऊपर 100 रन लग चुके हैं। देयर इज अ 3 फिगर सिचुएटेड ऑन टू द स्कोर बोर्ड। 100 रन आफ्टर कंप्लीटिंग 7th ओवर। 10 रन आए पिछले, जी माफ कीजिएगा, 9 रन आए पिछले स्नेहल के ओवर में। रघुवीर भाई, रघुवीर भाई, रघुवीर भाई, पानी मोकला। नवल भाई, नवल जी, नवल शर्मा जी, इनका नाम क्या है? जुगल, जुगल शर्मा जी, पानी मंगवाएगा। दिवेश, दिवेश गेंदबाजी का भार संभालेंगे। आखिरी ओवर उनका जो रहा था वो थोड़ा महंगा रहा था। जी यहां से अब 100 रन लग चुके हैं बॉर्ड के ऊपर। पटकी हुई गेंद, अंदरूनी किनारा लगा। 1 रन मिलेगा ग्राउंड डायमेंशंस रूल के मुताबिक। 1 रन के साथ 101 रन स्कोर पहुंच चुका है। लालू के लालू 37 के स्कोर पे लालू खेल रहे हैं। पटकी हुई गेंद, there is a room outside the off some and that's a great shot. Raise away for a boundary straight into the fence and now the score moves on to the 105. There is a room, lots of room for the Lalu Rabari. Now the Lalu moves on to the 41. मौका था वहां पे हाथ खोलने का, उसको पूरी तरीके से फायदा उठाया लालू रबारी ने। गति उतनी थी नहीं, लेकिन गति शॉट में बहुत थी और चौका देके गई वहां पे। नीलेश मोंगिया खुद मौजूद थे बाउंड्री लाइन पे ऊपर, लेकिन रोक नहीं पाए। चौके की मदद से 105 रन 41 के स्कोर पे पहुंच गए लालू रबारी। ऑफ साइड पे पॉइंट है
एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन पे डीप में कवर और लॉन्ग ऑफ, लो फुल टॉस गेंद और छक्के में तब्दील कर दिया। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी एक लालू शॉट के कवर, द्वारा। जी हाँ, ये महंगे शॉट आज एक्स्ट्रा साबित हो कवर, रहे हैं दिव्येश। बाउंड्री लाइन पे आज डीप में गेंदबाजी में कवर कुछ इनका दिन लग नहीं और रहा। लॉन्ग ऑफ। पहला जो लो आखिरी फुल ओवर टॉस डाला था गेंद वो और भी उतना छक्के कुछ में ठीक नहीं तब्दील था। कर दिया। अब थोड़ी फील्डिंग में अच्छी- तब्दीली, दीपेश भंडारी को लॉन्ग ऑन पे और बंटी पटेल अब लॉन्ग ऑफ पे। देयर इज अ 2 फील्डर एक्सचेंज। अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे लेकिन जो लेंथ थी ना वो हेलीकॉप्टर शॉट वाली नहीं थी। इस छक्के की मदद से 111 111 फॉर 4, 111 रन बोर्ड पे लग गए हैं लालू रबारी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। 47 ने। जी हाँ, चौका। जी नहीं, फील्डर नीलेश मोंगिया मौजूद है, अच्छे फील्डर है वो। जी हाँ, एक ही रन मिलेगा। 48 के स्कोर पे अब पहुंच गए लालू और यह स्कोर 112 पहुंच गया। एक्सेस आज के दिन का 162 रन हाईएस्ट टोटल है, जो पिछले मैच में हमने देखा था साई सरकार के द्वारा। जी हाँ, ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पे 113 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एंड फाइनल ओवर, 9th ओवर। बंटी पटेल मौजूद है वहां पे, आसान सा कैच उनके लिए। ऐसे अगर कोई और फील्डर होता ना तो शायद कुछ और हो सकता था, लेकिन ये फील्डर बेहतरीन है। जी हाँ, ये कैच छोड़ते नहीं है, द सेफ हैंड है। आसान सा मौका बनाया बंटी पटेल ने, 5वां विकेट गिरा। उनके लिए ऐसे अगर कोई और फील्डर होता ना तो जी हाँ, पिछली गेंद पे एक अच्छा कैच वहां पे लिया और स्नेहल, बैट्समैन प्लीज, नवल कैप्टन है, नवल स्कीपर कप्तान अब बीच मैदान में। एक विकेट गिरने के बाद पिछला विकेट गिरा था। बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी। जी हाँ, आज गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया पैनापन नजर आया स्नेहल की बल्लेबाजी में और उनको विकेट मिलनी चाहिए थी और वो भी मिली उनको। वो विकेट के लिए डिजर्व करते थे क्योंकि जो गेंदबाजी हुई ना अब तक उनके द्वारा, आउटस्टैंडिंग बॉलर आज के दिन के मुझे नजर आए हैं स्नेहल पटेल। बड़ा शॉट इस बार खेला है, डीप में फील्डर मौजूद है वहां पे शैलिन दरबार। एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ चुका है 115 रन। जी हाँ, 5 विकेट के नुकसान पे। अंपायर ની બાજુમાં કોણ છે ઉભેલું છે? चिराग। पटकी हुई गेंद, ऊपरी किनारा, स्नेहल उसके नीचे मौजूद, कॉटन बोल्ड विकेट वहां पे, छठा विकेट गिरता हुआ। जी हाँ, नवल एक रन बना के वापिस जाएंगे, स्कोरर को ज्यादा परेशान नहीं किया। छठा विकेट गिरा 114 के स्कोर के ऊपर। कॉटन बोल्ड हाँ जी, विकेट 116 वहां के पे स्कोर छठा के विकेट ऊपर। गिरता हुआ। जी हाँ, नोवल युवराज 115 के स्कोर पे यहाँ पे छठा विकेट गिरा है। ये मनोज, ये स्नेहल का कितना विकेट लिया उसने? 3 या? हाँ जी, स्नेहल का विकेट कितना लिया उसने और रन कितना है वो भी बोल देना उनका।
फुल टॉस गेंद थी, छक्का जड़ दिया, गलती कर दी वहां पे स्नेहल ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट भी मिला था, लेकिन इस बार थोड़ी गलती कर दी। फुल टॉस गेंद थी और कोई बल्लेबाज इस प्रकार की गेंद को छोड़ते फुल नहीं टॉस है। गेंद थी, युवराज छक्का 6 जड़ रन के दिया, साथ अपना खाता खोला। गलती कर दी वहां पे स्नेहल जी, ने। कमल माफ अच्छी कीजिएगा, गेंदबाजी कमल ने कर रहे थे, विकेट भी बेहतरीन शॉट खेला वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर से। विकेट जरूर आया, लेकिन फिर भी छक्का जड़ दिया वहां पे स्नेहल को। रूम बनाया था ऑफ स्टंप पे, कवर में फील्डर मौजूद है दिव्येश। एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 122 रन, 122। 6 विकेट के 6 विकेट पड़े, 6 विकेट ना के साथ 6 विकेट के नुकसान पे 122 रन। जी हाँ, 9 ओवर की समाप्ति पे 122 रन, 6 विकेट के नुकसान पे स्नेहल 3 विकेट निकाले आज के सफल गेंदबाज। अपने 3 ओवर में 23 रन देके 3 विकेट निकाले। अच्छे गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी लगातार उन्होंने जड़ में गेंदबाजी की। बंटी पटेल नाउ इन द लास्ट ओवर ऑफ फर्स्ट इनिंग ऑफ द फोर्थ मैच ऑफ टुडे। जी हाँ, पहला ओवर काफी अच्छा रहा था। वेरिएटिव बंटी पटेल, जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी। जी, मैंने जो इनके लिए शब्द कहा था ना, वेरिएटिव, ये वेरिएशन इनके पास बहुत है, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। जी हाँ, और गेंदबाजी मुझे बहुत पसंद है इनकी, क्योंकि जो भी गेंदबाज उंगलियां घुमाता है ना, वो अमूमन किफायती साबित रहता है हमेशा, वो चाहे सीजन क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो। ये फंडा है जी हाँ गेंदबाजी का, रोल ऑन द फिंगर ऑन द बॉल। अच्छी धीमी गति की गेंद, फिर से उंगलियां फेरी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं वहां पे कमल के पास। युवराज अब सामना करेंगे। स्लोवर डिलीवरी आर ऑलवेज इफेक्टेड इन द डेथ ओवर। जी हाँ, डेथ ओवर में हमने लगातार देखा है आईपीएल में भी। So nice bowling by the Bunty Patel. There another slower one, but this time outside the off stump and could be a wide call by the umpires. And now the score moves on to the 124. It's a good over. Continue here by the Bunty Patel. He is in a last over. He has a lots of variation, change of pace, change of length. That's a nice, but again outside the off stump, consecutive. There is a 2 wide. There is some difficulty for Bunty Patel outside the off stump. There is a 2 consecutive wide, and with this wide, score now on 125. 125. Last over now on progressive of first inning. The same line and length, the result was same. Yes, another 3rd wide. But I think it's not so matter for the Bunty Patel, because it's a good length. Otherwise, it's not a good line, but the length is terrific. Now the fielding change. Dipesh Bhandari into the 30-yard circle on the mid-off. 3 consecutive wide, now score 126. Slower one. It's another slow delivery. After pitching, there is a little bit of extra bounce. And the behind the wicket, Jimmy Darbar makes no any mistake with this dot delivery. Now the score remaining on 126 with the loss of 6 wickets. Last over of first inning now on progressive by the Bunty Patel. Now there is a pull over the square leg area. That's a terrific shot. It's a great shot over the square leg area, and it's a welcome maximum here for the Yuvraj. सिंगल की मदद से
133 रन स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग चुका है। 122 હતા ને કે 9 ओवर में 122 હતા ને 11 આવ્યા ને ओवर में 11 रन अब तक इस ओवर में आ चुके। ऑलरेडी 11 रन नाउ कम्स इन दिस ओवर। देयर इज सम फ्यू डिलीवरीज रिमेनिंग इन दिस लास्ट ओवर ऑफ बंटी पटेल। 133 ऑन द बोर्ड। It's a slower one, but that's a what a shot. What a shot over the square leg area for the maximum. 133 And now on the what a board. way to finish of the first inning by the six. कमल जी हाँ पिछली It's a गेंद slower पे one, but युवराज ने that's a छक्का what a लगाया स्क्वायर shot. लेग के ऊपर से। What a और shot कमल over the वो square आके leg संग area. जब स्ट्राइक बदला तो उन्होंने भी छक्का जड़ दिया। गेंद में कोई खराबी नहीं थी बंटी की उस गेंद के ऊपर। स्लो गति की गेंद थी लेकिन फिर भी जो ताकत थी ना वो भरपूर ताकत थी। और 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड पे 139 139 रन जड़ दिए। जीत के लिए अब 140 रन बनाने होंगे जिमी दरबार की टीम को। इस मैच को जीतने के लिए जिमी दरबार की टीम को 140 रनों की जरूरत है। एक ही है આપણે સ્કોર લાલુ રબારી ના કેટલા બધાના સ્કોર કાઢી આપજો જરા સમરી દે દેજા। जी हाँ टॉस जीता था जिमी 11 के कप्तान ने। हाँ लेकिन उनका फैसला था कि वो पहले फील्डिंग करेंगे और 139 रन बोर्ड पे जड़ दिए हैं आरजे ग्रुप। इट्स अ फाइटिंग टोटल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच होगा जी हाँ क्योंकि जिमी 11 में बहुत ही बड़े बड़े सितारे आज यहाँ पे खेलने को आए हैं। देयर इज अ बिग स्टार। और दूसरा राहुल 24 कमल 25। जी अब राहुल 24 कमल 25 6 बॉल 25 कमल 11 बॉल और वो 48 रन मारे लालू 22-48। उसके और बॉलिंग की बात करें तो स्नेहल 3 विकेट 3 ओवर में 23 रन। हाँ उसके साथ कोई गेंदबाज बंटी 1 विकेट 21 रन 2 ओवर में ना। भंडारी 1 विकेट 31 रन 31 2 ओवर में। दिव्येश सुखा 38 रन 2 ओवर में। जी अब अगर पहली पारी का लेखा जोखा देखा जाए तो समरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग टॉस की अगर बात कर दे तो टॉस जीता था जिमी दरबार जिमी 11 ने। और पहले उन्होंने फैसला लिया था कि वो फील्डिंग करेंगे और उन्होंने आमंत्रित किया था आरजे ग्रुप 11 को। 139 स्कोर बोर्ड पे रन लगा दिए है वहां पे। और बहुत ही बढ़िया पारी खेली लालू रबारी जिन्होंने 22 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। और उसका अच्छे तरीके से साथ निभाया राहुल जिन्होंने 6 गेंदों में 24 रन बनाए। और आखिर में कमल जिन्होंने 11 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में अगर बात की जाए तो आज के जो स्टैंड आउट बॉलर जिन्होंने 3 विकेट निकाली वो है स्नेहल। 3 ओवर में 23 रन उन्होंने दिए और 3 विकेट निकाली। और उसके साथ बंटी पटेल दीपेश भंडारी और दिव्येश उनको 1-1 विकेट मिला। हालांकि थोड़े महंगे जरूर साबित हुए। दिव्येश जिन्होंने अपने 2 ओवर में 38 रन दिए विकेट 1 में उनको मिला था। भंडारी जिन्होंने अपने 2 ओवर में 31 रन दिए उनको 1 विकेट मिला। और बंटी पटेल जिन्होंने आखिरी ओवर डाला था उसमें और उन्होंने 2 ओवर में 21 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने निकाला था। तो आज गेंदबाजी में दिन स्नेहल का अच्छा रहा। और लालू रबारी कोई अर्धशतक भले ना आया, अर्धशतक ऐसे कोई आया नहीं पहली इनिंग में, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी पारियां सभी बल्लेबाजों ने खेली ना, जो कंट्रीब्यूशन सभी ने अपना दिया वो बहुत ही बढ़िया काबिले तारीफ है। जी हाँ, आप ऐसा नहीं कि कोई एक प्लेयर 50 या शतक मारता है तो ही आप एक बड़ा शॉट एक बड़ा स्कोर लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ये 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना, उसमें से टॉप 7 बल्लेबाज पूरे बल्लेबाज होते हैं और उसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन सभी बल्लेबाजों ने छोटी छोटी इफेक्टिव पारी खेली। उसी की बदौलत
आखिर में 139 रन बनाए आरजे ग्रुप 11 की टीम ने। 140 रन का टारगेट यहां पे दिया है जिमी दरबार की टीम को। बैट्समैन कौन? जिमी दरबार ने बीजू को चिराग। जी हाँ, 2 सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। जिमी दरबार, इस जिमी दरबार और चिराग, जहां तक मुझे मालूम है जिमी दरबार जिन्होंने लास्ट टाइम जो डीसी कप जूनागढ़ में खेला था, मेरे ख्याल से वहां पे उन्होंने 113 रनों की पारी खेली थी 39 गेंदों पे। जी हाँ, अगर मेरे आंकड़े सही है तो जनवरी में वो टूर्नामेंट हुआ था डीसी कप। डीसी कप जो जूनागढ़ में हुआ था, वहां पे उन्होंने, जिमी दरबार ने 113 रनों की पारी खेली थी 34 गेंदों के ऊपर, जहां उसमें 13 छक्के उन्होंने जड़े थे। तो जिमी दरबार एक इनफॉर्म प्लेयर है। जी हाँ, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अच्छे फॉर्म में है। एसपीएन जन्नत 11 की ओर से वो खेले थे वहां पे जूनागढ़ में डीसी कप में। कई जगह पे मैंने उनको देखा है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। अच्छी शुरुआत। जी हाँ, जड़ में गेंद। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम मनोज जी, थैंक यू मनोज। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत की है। जी हाँ, राइट ऑन द मनी, द फर्स्ट डिलीवरी ऑन टू द टारगेट एंड स्टार्ट विद द डॉट बॉल बाय द चिराग। देयर इज अ 2 ओपनर चिराग एंड जिमी दरबार। ये गेंद आप इनको नहीं दे सकते, ये गेंद आप इनको नहीं दे सकते क्योंकि ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। ये पुल शॉट और हुक शॉट बहुत ही बढ़िया लगाते हैं, मैंने इनको अंतर समाज में देखा है। आप ऐसी गेंदबाजी करते रहेंगे ना लगातार, ये गेंद आप तो लगातार इनको आपको नहीं ये दे बड़े शॉट सकते। दिखाते रहेंगे। ये 6 गेंद रन के आप साथ इनको पारी की नहीं। शुरुआत की है चिराग ने और बोर्ड पे स्कोर लगा दिया है 6 रन। जी हाँ, ये अच्छी गेंद, कमबैक अच्छा अपील थी वहां पे, लेकिन नकारा अंपायर ने। देयर इज नो एनी रिस्पॉन्स बाय द अंपायर्स। अच्छी कमबैक। जी हाँ, एक छक्का जब आपको लग जाता है तो थोड़ा मेंटली एडवांटेज आप खो बैठे, लेकिन अच्छा कमबैक किया। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में डाउन द ग्राउंड खेला है, सामने फील्डर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ वहां पे अपना छोर बदलेंगे चिराग। जिमी दरबार, इनफॉर्म प्लेयर जिमी दरबार, नाउ ऑन स्ट्राइक, फर्स्ट टाइम इन दिस ओवर अगेंस्ट द मनोज। जी हाँ, लेग स्टंप का गार्ड वहां पे उनका है। ऊपरी किनारा जी, 0 के स्कोर पे। जी ये शॉकिंग माना जाएगा क्योंकि अमूमन ये होता नहीं है, लेकिन ये कमाल कर दिया खाया है मनोज ने। पहली गेंद ऊपरी किनारा आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद थी, स्लिप मौजूद थी और गोल्डन डक यहाँ पे जिमी दरबार कप्तान को चलता किया। मनोज जी भाई छा गए आप तो। मनोज जी हाँ, विकेट काफी बड़ा निकाल दिया आपने तो जिमी दरबार का। इट्स अ प्राइज विकेट फॉर यू, इट्स अ ड्रीम विकेट फॉर एनी वन बॉलर। 0 के स्कोर पे चलता किया गोल्डन डक। देयर इज अ, खाता नहीं खोल पाए, स्कोरर को परेशान नहीं किया जिमी दरबार ने। 7 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी, ये कॉन्फिडेंस है। जब बड़ा विकेट आपको मिलता है ना तो ये कॉन्फिडेंस आता है आपको। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे जिमी दरबार आउट होने वाले बल्लेबाज। पहला विकेट गिरा जिमी के रूप में। स्नेहल पटेल और चिराग, एक छक्का ऑलरेडी चिराग लगा चुके हैं।
संजय, बल्लेबाजी में दिन अच्छा रहा है उनका आज। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी की थी, 18-19 रन मेरे ख्याल से बनाए थे उन्होंने। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जी, लेफ्ट आर्म चाइनामैन संजय, संजय लेफ्ट आर्म चाइनामैन के अंदाज में इस गेंद को डाला था, लेग ब्रेक के अंदाज में। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पे रहेंगे स्नेहल। गेंदबाजी में अच्छा दिन रहा है आज स्नेहल का। जी हाँ, 3 विकेट निकाली है आज उन्होंने, तो अच्छा दिन उनके लिए होना चाहिए बल्लेबाजी में भी। पावर प्ले पहले 2 ओवर जारी रहेंगे, 2 फील्डर मात्र होंगे बाहर। नो बॉल, जी हाँ काफी ऊपर थी और नो बॉल के ऊपर छक्का जड़ दिया। जी हाँ, वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस 6 रन को मारा है। थोड़ा ज्यादा नो फ्लाइट बॉल करने जी हाँ के काफी ऊपर थी प्रयास और में नो बॉल के नो बॉल ऊपर कर बैठे वहां। छक्का जड़ दिया। थोड़ी फ्लाइट ज्यादा हो गई, उसकी वजह से नो बॉल, फ्री हिट होगी अगली गेंद। हाथ खोलने का मौका स्नेहल के पास। फुल टॉस और विकेट जी नहीं मिला जाएगा, जी नहीं गिना जाएगा, ये फ्री हिट है, फ्री हिट है। खोलने जी का हाँ, मौका मौका आया लेकिन मुंह ना लगा। जी हाँ, लेकिन अच्छा कमबैक, अच्छा कमबैक। जी हाँ, विकेट जी नहीं नहीं मिला जाएगा, जी नहीं गिना जाएगा, 15 ये रन स्कोर। फ्री हिट है। अच्छी गेंद, इस बार इनसाइड आउट शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेच दिया है 6 रन के लिए, स्ट्रेट जी इनटू द नहीं फैन। मिला जाएगा, जी नहीं गिना या ये जाएगा। गेंद आप इनको नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्राइव बहुत अच्छा खेलते हैं। कवर ड्राइव अच्छी इनका गेंद, फेवरेट शॉट इस है। ऑफ बार स्टंप पे अगर इनसाइड यहाँ पे आउट गेंदबाजी शॉट लॉन्ग करेंगे ऑफ के ऊपर तो, से क्योंकि ये सीधे बल्ले से बेच खेलते दिया हैं ना, है इसीलिए 6 रन के लिए। स्नेहल सीधे बल्ले से बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। लेकिन इस बार आड़े बल्ले से, पिछला शॉट सीधे बल्ले से, लेकिन इस बार आड़े बल्ले से स्क्वायर लेग के सीधे ऊपर बल्ले से नो बॉल के ऊपर बल्लेबाजी छक्का अच्छी लगा दिया। करते हैं। महंगा ओवर हो रहा है ये संजय का। आड़े बल्ले से पिछला शॉट ही सीधे 28 रन, इस फ्री हिट होगा ये भी। जी हाँ, कवर ड्राइव, जी मैंने बोला था वो शॉट खेला है फिर से और चौका बटोरा है। पिछली फ्री हिट पे कैच आया था, इस फ्री हिट पे चौका लगाया है। चौके की मदद से स्कोर 32 रन पहुंच चुका है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, यहाँ पहला ओवर तो कवर अच्छा रहा ड्राइव था, मैंने बोला लेकिन था उसका वो पूरा जो शॉट निचोड़ है ना खेला इस ओवर में फिर से निकाल और डाला। चौका बटोरा है। यहाँ इस ओवर में पिछली पूरी फ्री तरीके हिट से पे रन बटोर कैच लिए। आया था, इस फ्री बड़ा शॉट निकाला है स्नेहल ने, फील्डर उसके नीचे मौजूद, लेकिन मात्र दर्शक बन के रह जाएंगे क्योंकि एक और छक्का, शायद चौथा छक्का इस ओवर का आता हुआ। 38 रन। दर्शक बन के रह 38 रन, जाएंगे जी हाँ, क्योंकि एक और 38 रन, 38 रन। स्नेहल जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, ऐसा बता रहे हैं जैसे ग्राउंड आपका है लेकिन धमाका हमारा है। जी हाँ, मैदान आपका लेकिन धमाका करेंगे हम। 38 रन। 6 रन की मदद से स्कोर अप पहुंच चुका है 44 रन। जी हाँ, जी हाँ, बहुत ही महंगा ओवर रहा पिछला। लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज थे, 5 छक्के लगा दिए वहां पे स्नेहल ने और 37 रन उस पिछले ओवर में आए और स्कोर इसी हिसाब से 44 डबल 4। मनोज अपने स्पेल का दूसरा ओवर जारी रखेंगे, पावर प्ले खत्म हो चुका है। जी हाँ, ऑफ साइड पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट पीछे डीप में कवर। ये हवा में गेंद है लेकिन 6 रन देके जाएगी। जी हाँ, चिराग कहाँ पीछे रहने वाले हैं। पिछला ओवर खेला था स्नेहल ने, तो इस बार शुरुआत की है चिराग ने 6 रन के साथ। ये हवा में गेंद है लेकिन 6 रन देके जाएगी। टेक ऑफ कर चुका है, यहाँ जी से हाँ, रन चिराग रेट को कहाँ नीचे पीछे लाना रहने वाले हैं। थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है इस टीम को, इन सभी बल्लेबाजों को मैंने देखा है कि जब ये एक्सेलरेट करते हैं ना तो रुकते नहीं है। देयर इज अ शॉट फ्रॉम द फील्डर, थोड़ा आगे गिर गई, शॉट काफी ये भी तगड़ा था।
जो मैं बात कर रहा था, अब इनको रोकना, देखेंगे कि कौन सा गेंदबाज इनको रोक पाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर थी, काफी बाहर, वाइड होगी। जी हाँ, निश्चित तौर से वाइड है ये गेंद। इस वाइड की मदद से अब स्कोर पहुंच चुका है 51 रन। ये तीसरा ओवर महज चल रहा है, 140 का टारगेट है। बड़ा शॉट हवा में ऊपर ज्यादा गई है, फील्डर कोई मौजूद नहीं, चौका देके जाएगी। जी हाँ, मिलेगा, देखना होगा जी, इंतजार करेंगे हम इशारे का। अच्छा रोका है वहां पे, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है, देखना होगा जी क्या मिला है। जी नहीं, रोका है, 2 रन ही मिलेंगे। शॉट काफी बढ़िया था, हवा में ज्यादातर रहा था। ऊपरी किनारा, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर अब 54, 54 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, अच्छा ओवर ये भी गुजर रहा है। पिछले ओवर में 37 रन आए थे और इस ओवर में अब तक 9 रन आ चुके, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में। चिराग मनोज के सामने, नॉन स्ट्राइक एंड पे स्नेहल। कोडी पटेल समाज, अंतर समाज जो खेला जाता है वहां पे कोडी पटेल समाज के कप्तान है वो। हाँ? पटकी हुई गेंद थी, पुल शॉट वहां पे, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं। डीप में फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर 55, 55 रन, 11 रन इस ओवर में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक बड़े शॉट की जरूरत है इस ओवर में। जी हाँ, चाहेंगे स्नेहल कि वो बड़ा शॉट खेले। कितने पे खेल रहा है स्नेहल? 39, 35 के ऊपर खेल रहा है स्नेहल। जी हाँ, जिसमें 5 छक्के शामिल है और 1 चौका शामिल है। फील्डिंग में लगातार तब्दीलियां वो तो अमूमन होगी क्योंकि स्नेहल अब स्ट्राइक पे है। कट किया है पॉइंट में, फील्डर को ढूंढ निकाला। विकेट की जरूरत थी मनोज को और वो विकेट दिलाया है। यहाँ पे उन्होंने अपनी टीम को एक इन्फॉर्म बल्लेबाज को चलता किया है। जी हाँ, मनोज को वहां पे चलता किया है। फील्डर कौन है तो भाई? फील्डर कालू, कालू, कालू। जी हाँ, रूम था वहां पे ऑफ स्टंप पे, लेकिन पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं। उसकी वजह से आसान सा कैच वहां पे कालू ने पकड़ा, पॉइंट पे फील्डर खड़े थे। तो यहाँ पे 35 रनों पे चलता किया है मनोज को, लेकिन जो नुकसान करना था ना वो करके गए हैं वो। बंटी पटेल नए बल्लेबाज बीच मैदान में। 2 विकेट गिरने के बाद इट्स अ क्रूशल पोजीशन फॉर ईच एंड एवरी बैट्समैन। 4th नंबर पोजीशन इज अ क्रूशल पोजीशन। कालू जिन्होंने कैच लिया था पॉइंट पे जो और स्नेहल को चलता किया था, अब वो गेंदबाजी का भार संभालेंगे कालू। सामने है चिराग, सेट बल्लेबाज है, ओपनर के तौर पे आए थे, और नॉन स्ट्राइक एंड पे बंटी पटेल। स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 55, 55 रन। 3 ओवर की समाप्ति, 17 से ज्यादा का औसत चल रहा है। वेलकम विद द 6, स्वागत है आपका 6 रन के साथ कालू। जी हाँ, 55, बंटी पटेल भले सामने है लेकिन चिराग इन फॉर्म है। 17 से ज्यादा का औसत जी हाँ, चल चिराग रहा भी है। फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। वेलकम विद द 6 रन 6, के साथ ओवर की शुरुआत की स्वागत है आपका 61, 6 61 रन के साथ। स्कोर पहुंच चुका है। जी हाँ, चौथा ओवर प्रगति पर है। चौथा ओवर ये प्रगति पर है और 6 रन के साथ शुरुआत की है। चिराग वो कितने में खेल रहा है? चिराग शायद तीसरा छक्का है ना उसका। कालू वो जो कैच लिया था ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड होगी। जी हाँ, काफी बाहर। ये दबाव है जो पिछली पहली गेंद पे आपको छक्का लग जाए ना तो उसके बाद थोड़ी आप लाइन आपको ढूंढने में परेशानी होती है। इस बार इनसाइड आउट शॉट, गेंद हवा में ज्यादा है, देखना है फील्डर वहां पे नवल मौजूद है लेकिन पकड़ नहीं पाए। इस कैच को आपको पकड़ना था क्योंकि ये बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है चिराग, इसका विकेट आपको निकालना था लेकिन गलती कर दी वहां पे। नवल खुद कप्तान थे
लंबाई हासिल नहीं हुई थी, मात्र गेंद ऊंची ऊपर उठ गई थी। बंटी पटेल, जी हाँ, a modern master Bunty Patel now on comes out to middle. हल्के हाथों से खिला, जी हाँ, ये अंदाज है उनका। सीधे बल्ले से 1 रन के साथ अपना खाता खोला बंटी पटेल ने और 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 64, 64 रन। बेहतरीन शॉट, जी हाँ, एक और छक्का जोड़ दीजिए इनके स्कोर में और 70 रन लिख दीजिए बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये शॉट काफी बढ़िया था। बैकफुट पे गए, अपना वेट ट्रांसफर किया और सीधे बल्ले से पूरी ताकत जोक दी। जी हाँ कालू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये इनफॉर्म बल्लेबाज है। ये अच्छे से अच्छी गेंद को है ना बड़े शॉट में तब्दील कर देता है। जी हाँ सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार की ये बल्लेबाजी करता है ना, सामने है बंटी पटेल लेकिन काम कर रहा है चिराग यहाँ पे। ऊपरी किनारा इस बार लेकिन इतनी ऊंची उठ गई है ना। मनोज मौजूद है वहां पे और एक डिफिकल्ट कैच था, उसको आसान बनाया मनोज ने। जी हाँ, चिराग एक अच्छी पारी खेल के अपनी टीम के लिए जा रहे हैं, लेकिन इतनी हवा में ज्यादा उठ गई थी गेंद। 33 रनों की बहुमूल्य पारी खेली अपनी टीम के लिए। देयर इज अ लिटिल कैमियो बट अ इफेक्टिव कैमियो फॉर हिज टीम। 70 के स्कोर पे गिरा तीसरा विकेट। लालू, जी हाँ, मरोली से बिलोंग करते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज लालू। ज्यादातर उनको ज्यादातर मैंने देखा है कि जब वो अंतर समाज में खेलते हैं लालू, तो ज्यादातर उनको बल्लेबाजी ऊपर आती नहीं। जो भी गेंदें मिलती है ना, उन पे अपना इफेक्ट वो छोड़ के जाते हैं। लेकिन आज तो इनके पास काफी मौका है। जी हाँ, आज लालू को काफी मौका मिला है, वो अपना तेवर दिखा सकते हैं आज सामने बंटी पटेल। विकेट मिला है जी यहाँ पे, अच्छा संभाला, 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आएंगे अब लालू। स्कोर इस 71, 4 ओवर की समाप्ति पे 18 की औसत से रन आए हैं। 71, करीबन 18 की औसत चल रही है। जी हाँ, 71 रन, 3 विकेटें गिरी है, जिसमें चिराग जिन्होंने 30 रन बनाए, मनोज उन्होंने 33 रनों की, आजीष नेहल उन्होंने 12 गेंदों में स्नेहल वासु नए गेंदबाज 35 बनाए थे स्नेहल ने और 30 रन बनाए हैं चिराग ने। वासु जी थोड़ा पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं है। जी हाँ, बंटी भी जानते हैं गलती हो गई, वहां पे आसान गेंद थी, ये मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आसान गेंद थी, ये थोड़ा जल्दी खेल गए उस शॉट को बंटी वहां पे, उसकी वजह से गेंद बल्ले पे आई नहीं पूरी तरीके से। 1 रन के साथ 72 अब स्कोर पहुंच चुका है। 2 बेहतरीन पारी खेली है 2 बल्लेबाजों ने, चिराग और स्नेहल ने। अब पूरी जिम्मेवारी इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर। 140 का टारगेट है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड होगी। जी हाँ, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वासु। लालू बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए। वाइड, जी हाँ, वाइड भी ये भी होगा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर है ये गेंद। लगातार 2 वाइड यहाँ पे वासु के द्वारा। दबाव में लग रहा है, शायद थोड़ा दबाव में नजर आ रहे हैं, कुछ अतिरिक्त करना चाहते हैं। स्कोर रुका हुआ है 75, 75 रन 75। धीमी गति की गेंद जान गए थे लालू। जी हाँ, आखिरी वक्त पे अपना शॉट रोका, वरना बड़ा शॉट तो निकाला था उन्होंने, लेकिन अंत में देखा कि गेंद थोड़ी धीमी गति से आ रही है और थोड़ी लेंथ भी पीछे खींची है वासु ने, तो अपना शॉट रोका वहां पे लालू ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 75, 75 रन।
ऑफ स्टंप के बाहर ये वाइड हो सकती थी। जी हाँ, बंटी वही बता रहे हैं कि ये वाइड होती थी। खेलने का प्रयास किया, उसी वजह से डॉट डिलीवरी हो गई है। अभी भी स्कोर 75। लेग स्टंप पे ये गेंद थी, बल्ले पे उतनी ठीक तरीके से आई नहीं। फील्डर मौजूद थे वहां पे। एक ही रन मिला, एक रन के साथ 76। 24 ने 40 64 जो है ना जीता 64 12 की औसत से। जी हाँ, 32 गेंदों पे 64 रन चाहिए जीत के लिए, 12 की औसत से रन बनाने हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये शॉट तो खेलना चाहते थे, लेकिन तारीफ करनी होगी वासु की। जी हाँ, एक बड़ा प्लेयर आपके सामने खेल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप अच्छी गेंदबाजी, अच्छी टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं। पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली, उसकी वजह से बीट हो गए। फुलटॉस जी, दूसरा मौका था ये। जी, बंटी के लिए दूसरा मौका था। इससे पहले भी वो फुलटॉस गेंद को मिस कर गए। इस बार भी फुलटॉस गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 76, 76 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 64, 64 रन चाहिए जीत के लिए 30 गेंदों में। 64 रन नीड टू विन जस्ट इन 30 डिलीवरीज। 12 से ज्यादा का औसत चाहिए आखिरी के 5 ओवर में। जिमी 11 की टीम को इस मैच को अगर जीतना है, और कुछ परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 7 विकेट अभी भी उनके हाथ में है। अभी भी बड़े बड़े प्लेयर डगआउट में बैठे हैं। नीलेश मोंगिया है, जिमी दरबार, शैलिन दरबार है, दिव्येश है, कल्पेश है, अभी है। तो काफी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है उनके पास, और 2 ये प्लेयर तो मौजूद है, बंटी पटेल और लालू। तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जी मनोज अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेके आएंगे 6ठे ओवर में। अच्छी कप्तानी मानूंगा, क्योंकि ये अच्छे गेंदबाज है। जी हाँ, उनको विकेट भी मिला है, तो यहाँ पे विकेट की जरूरत है। पटकी हुई गेंद ऊपरी किनारा, फील्डर पॉइंट में मौजूद है। जी हाँ, विकेट मिला लालू का। ये अच्छा विकेट है। जी हाँ, इस जरूरत थी इस विकेट की यहाँ पे आरजे ग्रुप को। पटकी हुई गेंद या अगले नए बल्लेबाज ये जो सूरत में आज से 12-13 साल पहले जो कॉर्पोरेट कप खेला जाता था ना, जो टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, वो शुरुआत हुई थी आज से 12-13 साल पहले। वहां पे सबसे पहले मैं नीलेश मोंगिया को देखा था। जी हाँ, वहां से जो उन्होंने अपना ये सफल कैरियर शुरू किया ना, तो उससे पहले भी खेलते थे, लेकिन जो सफल वो अब तक उनका जारी है। जी हाँ, वहां से ये उन्होंने खिलाड़ी ने अपनी नाम बनाया था, नीलेश मोंगिया ने। इस बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, करारा शॉट बंटी के पटेल के बल्ले से रोक नहीं पाएंगे। फील्डर मौजूद थे, लेकिन चौका देके जाएगी ये गेंद। रोक सकते थे वहां 80 रन।
1 रन पे खेल रहे हैं वो। 24 गेंदों में 58 रन चाहिए जीत के लिए। वासु, पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था उनका। एक लालो ने विकेट नहीं ली जी हाँ, वासु अच्छा ओवर रहा था पिछला उनका। नीलेश मोंगिया सामना करेंगे वासु का। स्कोर बोर्ड पे 82 रन। 6 ओवर की समाप्ति पे 7वां ओवर पावर प्ले का होगा। यह 6ठा ओवर है जी, ये 7वां ओवर है। जी हाँ, पावर प्ले होगा इस ओवर में। 3 फील्डर आप 38 सर्कल के बाहर रख पाओगे। 3 फील्डर आप बाहर मैक्सिमम आप रख सकते हैं। 82 स्कोर बोर्ड के ऊपर। 6 ओवर की समाप्ति। 24 गेंद जीत के लिए 58 रन। जी हाँ, 24 में 58 चाहिए। नीलेश मोंगिया नाम ऑन स्ट्राइक। Wants go for the big, but there is no any connection. It's a nice bowling by the Vasu Patel. There is some swing after pitching a ball. There is a little better cut outside the off stump and the start with the dot delivery. So right on the money. It's a great bowling by the Vasu against a big man, against a big player. अच्छी गेंदबाजी वासु के द्वारा। जी हाँ, जी हाँ, इस बल्लेबाज को ज्यादा खामोश नहीं रख पाएंगे। देयर इज अ व्हाट अ बिग शॉट ओवर द स्क्वायर लेग एरिया, फर्स्ट टू डिलीवरी डॉट एंड गेंदबाज को उन्होंने, ये चतुर बल्लेबाज है नीलेश। दूसरा शॉट बड़ा, हवा में ज्यादा ऊपर रही है। मनोज उसके नीचे मौजूद, देखना होगा जी। 1 ही रन मिलेगा। ज्यादा हवा में उठ गई थी, एक गेंद बल्ले पे आई थी पूरी तरीके से, लेकिन जो लंबाई होनी चाहिए वो मिली नहीं। 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है। 89 89 रन। अब बंटी पटेल स्ट्राइक पे। इनके बल्ले से छक्का आया नहीं था, ले आ गया। जी हाँ, सही समय पे ये छक्का जड़ देते हैं और इसका ये एग्जाम्पल है। जी हाँ, जब तक ये मौजूद है ना, तब तक उम्मीद है पूरी तरीके से जिमी 11 की कायम है। इनके बल्ले से छक्का आया नहीं था, ले आ गया। जी हाँ, कि ये जब तक मौजूद है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। मॉडर्न मास्टर है क्रिकेट के। 6 रन के साथ स्कोर अप पहुंच चुका है 95। जी हाँ, 95 महंगा ओवर ये हो सकता है। बड़ा शॉट इस बार है और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। जी हाँ, इनका ये शॉट मुझे बहुत पसंद है। जी हाँ, जी हाँ, ये शॉट बहुत ही बढ़िया खेल। इनका ये शॉट 101 ने 101। इस छक्के की मदद से स्कोर अब 100 के पार। 101 रन। देयर इज अ 3 फिगर्स सिचुएटेड ऑन टू द बोर्ड with the help of बंटी पटेल 6 onto the last delivery of 7th over। जी हाँ, युवराज सिंह के अंदाज में ये शॉट खेला था। घुटनों के सहारे बैठे, देखा कि वहां पे हाफ वॉली गेंद थी और ताकत तो इनके पास पूरी है। जी हाँ, 39 रन चाहिए 3 ओवर में। 13 की औसत से 39 रन बनाने हैं। 39 रन टू मीट जस्ट इन 13 डिलीवरीज। 39 रन नीड, 18 डिलीवरीज रिमेनिंग। Nilesh Mongia and Bunty Patel, the experienced player, informed player. There is a into the middle. बॉलर कालू। कालू गेंदबाजी का भार संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स वाले एंड से। नीलेश मोंगिया के सामने पिछले ओवर में एक अच्छा शॉट लगाया था नीलेश मोंगिया ने, छक्का जड़ दिया था।
13 गेंद 39 रन, 39 runs to win in a 18 deliveries. Semi પહેલું ને ત્રીજું. There is a room outside the off stump. Playing over the cover area is not enough. और उस मौके को पूरी तरीके से फायदे में छक्के में तब्दील कर दिया नीलेश मोंगिया ने. काफी रूम था ऑफ स्टंप के बाहर और कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया. लेग साइड पे यह मौका था लेकिन ज्यादा सफल कर गए थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उसकी वजह से कनेक्शन नहीं हुआ. 107 रन, 107 रन ना. हाँ जी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन थोड़ा जल्दी खेल बैठे इस शॉट को. और जो उछाल था ना वो उछाल इतना था नहीं कि बल्ले पे गेंद आए. छक्का जरूर आया पहली गेंद के ऊपर लेकिन उसके बाद 2 डॉट डिलीवरिया. अच्छा कमबैक कालू के द्वारा. बेहतरीन हेलीकॉप्टर निकाला है लेकिन फील्डर को ढूंढ निकाला. मनोज वहां पे मौजूद थे. 2 डॉट डिलीवरिया और जाएंगे अब डगआउट में. वापिस जा चुके हैं, 14 रन बना के वापिस जा चुके हैं नीलेश मोंगिया. कालू ने उनको चलता किया. एक हाफ वॉली गेंद थी जड़ में. फील्डर मनोज वहां पे मौजूद थे. हेलीकॉप्टर शॉट खेला था लेकिन उतना पावर नहीं था उस शॉट के पीछे. अब शैलीन दरबार एक और बड़े बल्लेबाज 20 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं. बंटी पटेल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर वो खड़े हैं. वो खड़े हैं तो मैच खड़ा है. शैलीन दरबार ये भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है क्योंकि ये इसी प्रकार की बल्लेबाजी ये करते हैं. जी मैंने कहा what a way to get off the mark by the Shailin Darbar. There is a 6 onto the commentary box. 2 गेंद 2 छक्के. जी नहीं, छक्का मारने के बाद विकेट. युवराज खड़े थे वहां पे बाउंड्री लाइन के ऊपर. एक फ्लैट विकेट. 113 रन. विकास की 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 113. 27 रन चाहिए 12 गेंदों में. 27 रन चाहिए 12 गेंदों में. 6 विकेटें गिर चुकी है. बारह गेंदों पे जीत के लिए 27 रन चाहिए. ऑल द होप्स ऑन टू द शोल्डर्स ऑफ बंटी पटेल. सभी उम्मीदें अब बंटी पटेल के ऊपर. दिव्येश नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पे आज गेंदबाजी में उनका दिन नहीं रहा है. बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे अपनी टीम को. पिछली ओवर में आखिरी गेंद पे विकेट मिला था कालू को. शैलीन दरबार का बड़ा विकेट था. वो पहली गेंद पे छक्का लगाया, अपना खाता खोला और दूसरी गेंद पे चलता कर दिया कालू ने शैलीन दरबार को. और छठा विकेट स्कोरबोर्ड पे लग चुका है.
27 रन चाहिए। 12 गेंदें बाकी है। बंटी पटेल सामने, वासु है गेंदबाज। ऑफ साइड पे पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, सामने की ओर मिड ऑफ, ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन, डीप में कवर, डीप मिड विकेट, ये लेग साइड पे एक लॉन्ग ऑफ साइड के ऊपर, ये फील्डिंग। बंटी पटेल के सामने वासु। 12 गेंद 27 रन। जो टीम जीतती है सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का करेगी। छह रन के लिए चल गया ये गेंद। जी हाँ, 6 रन के लिए उड़ा दिया पहली गेंद के ऊपर। अब दबाव वासु के ऊपर। रन मशीन बंटी पटेल, उनके खाते में एक और छक्का जोड़ लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट समय पे ये छक्का आया है। अब जीत के लिए 21 रन चाहिए, 21 रन। स्कोर बोर्ड पे 119 रन। अच्छी गेंदबाजी, क्या बात है भाई वासु, क्या बात है आपकी। जी हाँ, छक्का लगा, लेकिन फिर भी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मानना पड़ेगा। इस प्रकार के गेंद बल्लेबाज को इस प्रकार की गेंद डालना, चारों खाने चित कर दिया आपने बंटी को। अच्छी गेंदबाजी। 119, 21 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। फुल टॉस गेंद, ये गेंद आपने गलती कर दी। जी, आपने गलती कर दी, ये गेंद नहीं डालनी चाहिए थी। जी हाँ, जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको एक बड़ा बल्लेबाज बनाता है, और वही बंटी पटेल यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्योंकि वो सभी टीम के लिए प्राइज बल्लेबाज माने जाते हैं। आज भी वो इस मैच में 32 की पारी खेल रहे हैं। 32 के स्कोर पे अभी भी नाबाद है। जो पिछला छक्का उन्होंने लगाया, काबिल तारीफ था। जी हाँ, 15 रन चाहिए जीत के लिए। धीमी गति की गेंद, वहां पे संभाल नहीं पाए अपने आप को, कंट्रोल में नहीं थे बंटी पटेल। अगर बल्ले पे शायद आती तो इसके ऊपर भी 6 रन लग जाते थे, लेकिन अच्छी वापसी वहां पे वासु ने की, धीमी गति की गेंद डाली। बैकफुट पे जाके खेला है, इतनी तेज बल्ले पे गेंद आई थी। 1 रन आसानी से मिलेगा बंटी पटेल को। दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मना किया। इस 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 126। 14 रन चाहिए जीत के लिए। वासु का ये ओवर महंगा गुजर रहा है। जी हाँ, ये थोड़ा ओवर महंगा गुजर रहा है। 2 छक्के ऑलरेडी इस ओवर में लग चुके हैं। दिवेश पहली बार सामना करेंगे। 14 रन चाहिए जीत के लिए। गरम है। क्या बात है जी, क्या बात है। यहाँ पे सब लोग यही बात कर रहे थे कि दिव्यस यहाँ पे मैच खत्म करेंगे। एक 132 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। आखिरी ओवर का खेल बाकी और जीतने के लिए मात्र 8 रन चाहिए। देर इज अ नीड ओनली 8 रन इन अ लास्ट ओवर एंड द बंटी पटेल एंड दिव्यस पटेल देर इज इन टू द मिडल। बंटी पटेल रिमेनिंग ऑन 32, जस्ट इन 13 डिलीवरीज, 33। 33 के स्कोर पे बंटी पटेल। 15 गेंदों में 200 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट है उनका। ये हमेशा ही होता है उनका स्ट्राइक रेट। कप्तान नवल
खुद गेंदबाजी का भार संभालेंगे। आखिरी ओवर में 8 रन बचाने हैं यहाँ पे आरजे ग्रुप को। पहली गेंद पे पता चल जाएगा, जी हाँ, कि अमूमन पहली गेंद पे अटैक करना पसंद करते हैं बल्लेबाज। बंटी पटेल स्ट्राइक पे 33 के अपने स्कोर पे 15 गेंदों के। जी मैंने कहा था ना, जी मैंने बंटी कहा था पटेल कि जब स्ट्राइक तक पे ये खड़ा है ना, 33 ये के मैच अपने खड़ा है, स्कोर पे 15 ये गेंदों गिरते के। पड़ते शॉट खेलेगा लेकिन अपनी टीम को उठा ले जाएगा। जी हाँ, अपनी टीम को ये जीत की ओर ले जाएगा। जी मैंने कहा था ना, ये इनका सिग्नेचर शॉट है और इनको आदत पड़ गई है कि मैच जीता के लेके जाए। आज भी 39 के स्कोर पे खेल रहे हैं। जहां जब वो खेलने आए थे थोड़ी मुसीबत में टीम जरूर थी, रेगुलर विकेट भी गिरे भी इंटरवल पे, लेकिन जब तक बंटी पटेल है सब कुछ मुमकिन है। और अपने ही अंदाज में चौके की मदद से देखना होगा। जी चौका, और इस मैच को खत्म किया है बंटी पटेल ने। जब तक बंटी जी पटेल हाँ, है 43-43 के सब स्कोर पे कुछ नाबाद रहे, मुमकिन है। और नाबाद तो रहे और लेकिन अपने अपनी ही टीम को अंदाज में सेमीफाइनल में चौके भेज दिया। की मदद से देखना होगा। जी चौका, और इस मैच को खत्म किया है बंटी पटेल। पिछले मैच का जो मैन ऑफ द मैच था प्रदीप पाटिल, 112 की पारी खेली थी 42 गेंदों पे। प्रदीप पाटिल मौजूद है तो आ जाइए। इस मैच का मैन ऑफ द मैच 43 बंटी पटेल। कितने गेंद, विकेट कितनी ली थी? 1 विकेट। जी हाँ, एज इट इज हमेशा ही होता है कि जहां बंटी पटेल खेल रहे होते हैं और वो टीम मैच ना जीते, ऐसा तो मुमकिन होता नहीं है। हेलो, रघुवीर भाई से मेरा निवेदन है कि ग्राउंड पे कोई भी खिलाड़ी को सबको बाहर कर देवे। ग्राउंड पे जो भी है ग्राउंड खाली करावे। चिराग भाई ग्राउंड खाली करावे। पहले सेमीफाइनल का टॉस करावे चिराग भाई। रघुवीर भाई और चिराग भाई पहले सेमीफाइनल का टॉस करावे। बंटी 43, उसके साथ वो स्नेहल 35 रन बनाए। वो बोल देता हूँ। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच बंटी पटेल, जी हाँ, 43 रनों की पारी खेली और 1 विकेट भी मिला था। तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बंटी पटेल की ओर से। मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पे आ जाइए प्लीज। बंटी पटेल कम हियर एट टू द कमेंट्री बॉक्स एंड टेक द अवार्ड ऑफ मैन ऑफ द मैच। जी हाँ, काबिल तारीफ पारी आपके द्वारा देखने को मिली। सभी स्पेक्टेटर्स इसी के लिए आते हैं और हमेशा ही आप स्पेक्टेटर को खुश करते हैं। Many congratulations to Bunty Patel and also for the Jimmy 11 team. There is a great win. It's a comprehensive win. બીજું કોણ મારી ગયેલું? 30 રન કોણે બનાવેલા? ચિરાગ. That's a great inning by the Bunty Patel. Man of the match t-shirt given by the umpire. जी हाँ, बढ़िया पारी खेली अपनी टीम के लिए। 140 रन का टारगेट था, उसमें बंटी पटेल जिन्होंने 43 रनों की पारी खेली, उसके साथ स्नेहल जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया 35 रनों का, और चिराग जिन्होंने 30 रनों की पारी खेली थी और अंत में 4 विकेट से इस मैच को जीत लिया है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं जिमी 11 की टीम। अभी जो सैलम फाइटर्स पहला और तीसरा ना, जो पहला मैच जीता था, वो सैलम प्रदीप पाटिल। आपका मैन ऑफ द मैच बाकी है, ले जाइए। जी हाँ, 112 रनों की पारी, आज के दिन की बेहतरीन पारी प्रदीप पाटिल जिन्होंने खेली। आज के दिन का पहला शतक उनके नाम आया। मैन ऑफ द मैच उनको दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच लेके जाओ। सैलम फाइटर्स ने
तीसरा मैच किसका था? वो साई सरकार का। हाँ, सैलम फाइटर्स और साई सरकार। और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो बीकानेर स्पोर्ट्स और जिमी 11। हाँ, वो बोल देता हूँ। फर्स्ट सेमी टॉस सैलम फाइटर्स, नहीं देख पूछेंगे, सैलम फाइटर्स वर्सेस साई सरकार। हाँ, वो फर्स्ट इनिंग में करवा देंगे टॉस जी। वो टॉस दूसरी मैच का भी, वो फर्स्ट इनिंग खत्म होगा ना तो करवा देंगे। हाँ, बस तो कोई बात नहीं। दोनों टीम के कप्तान प्लेइंग 11 सेम है, प्लेइंग 11 सेम सैलम फाइटर्स। जी शुक्रिया, थैंक यू। 12th में अगर शक्य हो तो भेज दीजिएगा। सैलम फाइटर्स के कप्तान और प्रदीप पाटिल, अगर आपका 12वां प्लेयर मौजूद है तो भेज दीजिए। सेकंड सेमी जिमी 11 वर्सेस वो क्या वो पहला दूसरा मैच कौन? बीकानेर स्पोर्ट्स। बीकानेर स्पोर्ट्स मतलब वो राकेश कहार वाली टीम। बीकानेर स्पोर्ट्स टॉस શું થયું છે? ટોસ टॉस का क्या हुआ चिराग भाई? चिराग भाई, टॉस सैलम फाइटर्स वन द टॉस एंड फील्डिंग। थोड़ा जल्दी सेमीफाइनल शुरू कीजिए, दोनों अंपायर पहुंच जाइए। और सैलम फाइटर्स जिन्होंने टॉस जीता है, प्लेइंग 11 सेम है। सैलम फाइटर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड। थोड़ा पानी मंगवा लीजिएगा, इसमें है बॉटल, ये रहा। ये पाउच बोला कटे पुरानी यार। बोलते रहे गर्मी इतनी है भाई। साई सरकार 11 प्रदीप पाटिल, साई सरकार 11 ने प्रदीप पाटिल पहली ने तीजी। हाँ, पहली ने तीजी सैलम फाइटर्स એટલે સૈલમ ફાઇટર્સ એટલે રિંકેશ ને મિતેશ ને આલોકમાં સાઈ સરકારમાં પ્રદીપ પાટીલ, જીગો જંગલ, જેનિસ। जी हाँ, अगर टॉस की बात करें, पहला सेमीफाइनल, जी हाँ जूना पहला सेमीफाइनल, जी हाँ सैलम फाइटर्स 11 और साई सरकार 11 के बीच में होगा। टॉस की अगर बात करें तो जब सिक्का उछला तो गिरा था सैलम फाइटर के पक्ष में और सैलम फाइटर्स के कप्तान ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है।
जी हाँ, पहला सेमीफाइनल आज के इस टूर्नामेंट का आरजे ग्रुप द्वारा आयोजित इस टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट देवत के इस ग्राउंड के ऊपर। जी हाँ, पहला सेमीफाइनल सैलम फाइटर्स और साई सरकार 11 के बीच में। सैलम फाइटर्स जिन्होंने टॉस जीता है और उन्होंने पहले फैसला किया है कि वो फील्डिंग पसंद करेंगे। सभी कप्तानों ने आज वही किया है। सभी टीमें ज्यादातर चेस करना पसंद करती है।